सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी कविता बड़ी सी कविता हो चुकी है, पिता की सीख। इसके 81 भाग प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने इसका 82वां भाग लेकर के आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित किया है, इसलिए मेरी कविता मेरे लिए सर्वप्रिय कविता है। कविता सच घटनाओं पर आधारित है। इस कविता में मैंने जो जो वर्णन किया है वो सब घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई हैं। मेरे पिताजी ने किसी भी संदर्भ में, किसी भी प्रसंग में ये बातें मुझे कभी ना कभी अवश्य कही है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, कौन कौन से सबक सिखाए हैं, कौन कौन सी सामाजिक शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी हैं। मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको। इस भाग में कविता के मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब आदमी की सोच संकुचित होती है, छोटी होती है, तो किस तरह से सारे काम बने बनाए बिगड़ जाते। मेरे पिताजी कहा करते थे कि शाम को सोए थे तो ये तय हुआ था कि सुबह भगवान श्री राम का राज तिलक होगा, लेकिन रात में जब सोच संकुचित हुई तो सुबह वनवास होने का आदेश हुआ। तो वर्णन है पिता की सीख, भाग 81, कविता कुछ 82। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत लें जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 82। हमने सीखा है पिता से, सोच में जब मोच आती। सोच में मोच का मतलब सोच संकुचित हो जाना। हमने सीखा है पिता से, सोच में जब मोच आती। दायरा जाता सिमट हर रिश्ते में है खरोंच आती। दायरा जाता सिमट हर रिश्ते में है खरोंच आती। भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि, ममता को भी नोच जाती। आजकल आप देखते होंगे ना, अखबारों का हिस्सा होती हैं ये खबरें कि माता ने अपने पिता का, माता ने अपने बच्चे का, पिता ने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। तो कहाँ ममता, ममता भी नोच जाती है। ये मैंने कहने का प्रयास किया। भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि, ममता को भी नोच जाती। चोट ना लग जाए जब तक, चोट ना लग जाए जब तक, मन संभल पाता नहीं है। चोट ना लग जाए जब तक, ठेस ना लग जाए जब तक, मन संभल पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अच्छी लगी कविता तो कविता को लाइक शेयर कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।